तो साथियों हमारे साथ बैठे हैं विक्की कुमार, भोजपुर जिला का नंबर 1 स्थान लेके आए हैं, रैंक 1। और आइए हम लोग विक्की के बारे में ये जानेंगे कि विक्की आखिर किस तरीके से इंटर की पढ़ाई किए थे, किन किन बातों पे फोकस करते थे, क्या करते थे और क्या नहीं करते थे। क्योंकि आज के सोशल मीडिया के जमाने में बहुत ऐसे यूथ जो है, नई पीढ़ी अपनी पढ़ाई पर अगर अच्छे से फोकस ना करे तो विचलित होने में तनिक भी देर नहीं लगता है। आज के ऐसे आधुनिक समाज में रहकर एक मिडिल क्लास फैमिली से ये जो विक्की अभी सामने हैं, अभी इनके पिताजी हैं और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में आसपास के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि मुखिया जी हैं और भी हमारे अभिभावक गण हैं। ये सभी लोग आज विक्की के इस परीक्षा के परिणाम से बहुत ही प्रभावित हुए हैं। मन सबका गदगद है। विक्की के मुंह से इनके परिचय के बारे में जानेंगे और एक एक कुछ सवाल हम लोग इस तरीके से पूछेंगे जो आपका सवाल होगा। और ना ये इंटरव्यू है, ये एक साधारण बातचीत होगा। विक्की के सफलता की कहानी विक्की के जुबानी सुनेंगे। तो विक्की, आप अपना परिचय अपने छोटे भाई बहन और जितने भी आपके दोस्त थे प्रहार बैच के साथी, उन सभी बैच को एक बार बता दीजिए। अरे हिंदी में सिंपली, भोजपुरी के माटी से बनी जा, आप भोजपुरी बोलबो तो कोनो दिक्कत नहीं है। भोजपुरी सबसे पहले जोर से। आज आपका दिन है। हेलो, मेरा नाम विक्की कुमार है। मेरे पिता का नाम श्री कृष्ण प्रसाद है। मैं भोजपुर जिले के जितौरा का निवासी हूँ। मैं इस साल इंटरमीडिएट का परीक्षा दिया था, जिसमें मैंने भोजपुर में रैंक 1 हासिल किया है और मैंने पढ़ाई साइंस संग्रह से की थी। अब चलो हम आपसे कुछ बात पूछेंगे। 10th में आपका कितना नंबर आया था? 10th में मेरा मार्क्स सर 462 था। और 12th में कितना आया है? 465। क्या जरूरी है कि जो बच्चा 10th में बेहतर करेगा वही इंटर में भी बेहतर करेगा? नहीं सर, ऐसा कोई जरूर नहीं है। मेहनत करके आगे भी बेहतर किया जा सकता है। अगर 10th में किसी का 2nd डिवीजन भी रहा हो तो क्या 12th में बेहतर किया जा सकता है? रैंक हासिल बिल्कुल किया जा सकता है। इसके पीछे का 3-4 ऐसा मेन पॉइंट बता दो जो बच्चों को काम आ जाए। सर, सबसे पहले अपने वीक पॉइंट को पकड़िए, फिर उस पर मेहनत कीजिए। जो भी आपका सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन है लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए उसको और अपना रिवीजन करते रहिए। ठीक है। अब एक सबसे बड़ी चीज, आज चूंकि रिजल्ट आया है सर, तो बहुत ऐसे बच्चों का हम लोगों के पास रिजल्ट आ रहा है। करीब हमको लगता है कि हजारों की संख्या में बच्चों का मैसेज टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, अपने एप्लीकेशन के थ्रू कॉलिंग टीम के पास 420-30 प्लस बहुत ज्यादा नंबर है। बहुत ऐसी बच्चियां हैं और बच्चे हैं जो 440-45 नंबर लाकर भी आज रो रहे थे, वीडियो कॉल करके रो रहे थे बच्चे कि सर मेरा नंबर बहुत कम आ गया, कट गया। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे? क्या हमें सिर्फ नंबर के लिए पढ़ना चाहिए कि ज्ञान के लिए पढ़ना चाहिए कि सिर्फ टॉपर बनने के लिए पढ़ना चाहिए? नहीं सर, ज्ञान के लिए पढ़ना चाहिए। नॉलेज रहेगा तो आगे चल के बहुत काम आएगा। बहुत बढ़िया। और आज की नई पीढ़ी सिर्फ रील्स स्क्रॉल करने की चक्कर में भाई आप लोग व्यस्त हो। मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं। आप ही के बीच से निकला ये छोटा बालक विक्की कुमार किसान पुत्र हैं, किसान के बेटे हैं। और देखिए किस तरीके से ऑनलाइन आधुनिक उपकरणों का सदुपयोग करके यही मोबाइल, जैसे कहा जाता है कि मोबाइल का अगर दुरुपयोग करिएगा तो पल भर में आप दुर्गति में चले जाइएगा। आपका जो है इस कदर नेगेटिव विचलन होगा कि आपकी शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति सब बेकार हो जाएगी। लेकिन इसी आधुनिक उपकरण का सदुपयोग करके विक्की बहुत अच्छा नंबर लाए हैं। विक्की को हम इसलिए शुभकामनाएं देने पहुंचे हैं क्योंकि विक्की सबसे पहले तो हमारी माटी से है, जन्मभूमि से है, कर्म भूमि से है। हम भी भोजपुर के हैं, हमारा भाई भी भोजपुर का है। पिछले साल भी भोजपुर से संजना टॉपर थी, इस बार ये टॉपर है। लेकिन प्यारे बच्चों, एक बात कहूंगा, जैसा विक्की ने कहा कि हमें टॉपर बनने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। हमारा पढ़ाई का उद्देश्य होना चाहिए अपने ज्ञान की वृद्धि हो। हम जितना ज्यादा हो सके बेहतर अपने विषय में व्यापक ज्ञान ग्रहण कर सके। कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, इतनी गहराई से पढ़े ताकि आगे कंपटीशन की परीक्षा में जहां लाखों बच्चों की रेस लगी है, वहां आपको आगे बढ़ने के लिए वो ज्ञान ही काम आएगा, ना कि ये टॉपर वाले रैंक। लेकिन विक्की इस दोनों चीज में आगे निकल गए हैं, ज्ञान में भी और टॉपर में भी। तो इसके लिए एक बार जोरदार ताली।
अब पूछ लीजिए सब सब्जेक्ट का कैसे क्या वही पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए, आपका एक एक सब्जेक्ट का नंबर आपको याद है अभी? याद नहीं है। एक बार निकाल लो, मार्कशीट तो आपके पास होगा। हम अभी विक्की से जानेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर हैं, ताकि अब देखिए वही बात हो गया कि सब्जी स्वादिष्ट तब बनेगा जब सभी मसालों का संतुलन मात्रा में समन्वय किया जाए। हल्दी ज्यादा डाला जी तो सब्जी खराब लगी, धनिया ज्यादा पड़ जी तब वो खराब लगी। तो बहुत ऐसा विद्यार्थी बा लोग जो एक विषय पढ़े खातिर दिन रात लाग रही, मैथ में मन लगी तो खाली मैथे पढ़ी लोग, फिजिक्स में मन लगी तो खाली फिजिक्स पढ़ी लोग। लेकिन अगर अच्छा नंबर लावे के बाद तो सब विषय के बहुत ढंग से पढ़े के पड़ी। अभी विक्की बताएंगे कि इनका कितना नंबर आया है। इंग्लिश में मेरा 93 था। इंग्लिश में 93 नंबर है। 93, बहुत बढ़िया। हिंदी में 95, 95 हिंदी में, बहुत सुंदर। फिजिक्स में 92, क्या बात है, केमिस्ट्री में 90, बहुत सुंदर। बायोलॉजी में 95। 95। देखिए ताली कम से कम बजाओ जाओ, बीच के लड़का टॉपर बना है। आपके बीच का भाई आपका टॉपर बना है, आपका बेटा टॉपर बना है भाई, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। अच्छा ये बताओ, अपनी पढ़ाई का राज बताओ, कितना देर पढ़ाई करते थे विक्की? सर डेली मेरा टारगेट है 6 घंटा पढ़ाई करना है। सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी। ऑनलाइन क्लास के अलावा। बहुत सुंदर। अब ये बताइए कि आप नोट्स किस तरीके से बनाते थे? क्या पूरा चैप्टर का लॉन्ग नोट्स बनाते थे? ये बच्चों का सवाल था कि सर जाइएगा इस बार तो पूछिएगा भैया लोग से कि हम लोग नोट्स कैसे बनाएं। थोड़ा कम शब्दों में अच्छे से बता दीजिए इस चीज को। लॉन्ग नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अपने तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाइए, बाद में चल के आपको रिवीजन करने में वो हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। वैसे बच्चों आपको हम लोग लॉन्ग नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं और शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। अब अपने थोड़ा बैच का डिटेल्स बता दीजिए, किस बैच से आप पढ़े थे? मैं प्रहार बैच से पढ़ा था। और ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ प्यारे बच्चों, ताकि आपको ट्रस्ट हो कि प्रहार बैच इस बार नंबर 1 बैच है, नंबर 1 बैच, नंबर 1 बैच है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विक्की कह रहे हैं। और आज का जो रिजल्ट आया है ये देख करके हम लोग बहुत प्रफुल्लित हैं, खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है साथियों। और विक्की अपने साथियों के लिए क्या कहोगे जो 2027 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं? ईमानदारी से अपना पढ़ाई करें जो भी मेरे साथी हैं, और अपने पे विश्वास रख के आगे चलकर आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। अब साथियों हम थोड़ा सा बात करेंगे इनके पिताजी से। पिताजी कहाँ हैं? आइए पिताजी आप बैठिए। आइए, अरे ठीक है आप बैठो, पिताजी बैठ जाइए, आप बैठिए ना, अच्छा हम बैठते हैं। देखिए एक पिता कहते हैं ना कि फटा बनियान पहन करके बच्चों का हर मनोरथ को पूरा करता है। पिताजी से जानते हैं कि पिताजी इनके लिए कितना तप किए हैं। हालांकि ये मैं इसलिए आपके सामने ये रख रहा हूं पिताजी से सवाल, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता के कष्ट को नहीं समझ पाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पिताजी की एड़ी फट जाती है, माँ के हाथ की जो ये कलाई है ना, बर्तन मांजते मांजते हाथ घिस जाता है इसकी जो है हथेली, और पिताजी का बेवाई फाट जला बबुआ खेत में काम करत करत। तो बहुत ऐसा बच्चा है जिसके माता पिता जो है, माताजी हाउसवाइफ है, पिताजी किसान है, कहीं बाहर काम करते हैं, अपने सारे सपने आपके सपने के लिए जो है भूल चुके हैं। पिताजी एक बार कुछ चीज ऐसा बताइए, ये पढ़ने में शुरू से तेज थे? हाँ, शुरू से तेज थे पढ़ने में, और हमको लगा कि आगे पढ़ेंगे तो हम अपना जितना भी कमनी है हाँ। जो कमा रहे थे इसके पढ़ाई में लगा रहे थे कि आगे जाके अपना तरक्की करें। बहुत बढ़िया। आप वैसे क्या करते हैं, आपकी आय का स्रोत क्या है? जैसे एक छोटा सा दुकान है मेरा सत्तू का यहाँ फेमस है भाई। पिताजी देखिए, हम कहा था ना कि किसान पुत्र, इनके एक सत्तू का छोटा सा यहाँ पर दुकान है और बहुत फेमस दुकान है। पिताजी अगर इस दुकान का कुछ नाम हो तो बताइए, हम ताकि बोल दे कि अगर आसपास कोई आए तो यहाँ जरूर आए। तो मेरा जैसे कि दादी थी ना, मेरी दादी, हाँ। तो बूढ़ी के नाम से प्रचलित है कि बूढ़ी का सत्तू दुकान। बूढ़ी का सत्तू दुकान है ना, बूढ़ी माँ का सत्तू दुकान चितौरा में। पिताजी इंटर में आप इनको पढ़ाई के लिए बहुत फोर्स करना पड़ता था पढ़ने बैठने के लिए? नहीं, ऐसे तो कोर्स नहीं करना पड़ता था, ये खुद अपने आप बैठकर अपना पढ़ते थे।
मतलब इनको था कि आपको कहना ना पड़ा, आप ये अपने आप बैठ जाते थे अपने आप पढ़ने। बैठ। अच्छा, जब आपको पता चला कि ये जिला में पहला स्थान आया तो कैसा लगा? बहुत बड़ा एकदम महसूस हुआ और अच्छा एकदम आंसू आ गया कि खुशी के आंसू भी आ गया कि मेरा बेटा अच्छा नंबर लाया है। बहुत बड़ी बात है, पिता के समर्पण का जीत है भाई। ये जीत यहाँ के सिर्फ लोगों की नहीं, हर उस बाप की जीत है जो अपने सारे सपने भूल जाते हैं अपने बेटे और संतान के सपने को पूरा करने के लिए। तो एक बार पिताजी के लिए भाई जोरदार ताली। और साथियों, मैं कहता हूं, लोग कहते हैं ना कि जिसके पास धन दौलत है, अमीर है। अमीर आज के समय में कौन है? किसी को लगता है कि जिसके पास रुपया है, पैसा है, जमीन है, जायदाद है, वही धनी है। कुछ नहीं, भ्रम में है आप। जिसके पास माँ बाप है वही सबसे बड़ा अमीर आदमी है। और आप अपने माँ बाप का कद्र करिए। अगर आप अपनी पूरी जिंदगी माँ बाप के सपने को साकार करने के लिए खपा देते हैं, मेहनत करते हैं, आपकी सबसे बड़ी जीत है। और आपसे भी सबसे बड़ी जीत आपके पिताजी की जीत होगी। पिताजी का मान सम्मान उनके बच्चे से बढ़े, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ऐसे बच्चे हैं आजकल जो नए बच्चे हैं। हाँ, उन लोगों को अपना जैसे ये विक्की आया है ना, उसी तरह सबको बच्चों को पढ़ना चाहिए और आगे जाकर इसी तरह नंबर, इससे भी ज्यादा नंबर लाए। प्रणाम। देखिए, अभी हम बात करेंगे जो है हमारे साथ, आप अपना शुभ नाम बता दीजिएगा। हमारे साथ अभी मुखिया जी की यही है ना मुखिया जी? तो साथियों, अभी देखिए यहाँ पे इतनी बड़ी हुजूम जुटी है और इस सबका सबसे बड़ा श्रेय और कारण अगर कोई है तो विक्की जी हैं। आपके देखिए, आपके भोजपुर की माटी से ये पहला स्थान लेके आए हैं और हम इनके शिक्षक हैं। हम भी पटना से आए हैं। जैसे इनका रिजल्ट हम लोग चेक किए, बहुत हम सभी शिक्षक खुश हुए हैं। सभी शिक्षक लोग हैं हमारे साथ, ये हमारे टीम के मेंबर लोग हैं। तो आपको कैसा लगा जब पता चला? तो बहुत अच्छा लगा। विक्की जी अपने पंचायत का नाम और अपने ज़िला का नाम रोशन किए हैं। इनको बहुत बहुत बधाई और इनके पूरे परिवार को भी बहुत बधाई देती हूँ कि इन्होंने अपने कठिन परिश्रम से आज हम लोगों के बीच यहाँ पर उपस्थित है। और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना अच्छा इनको मार्गदर्शन किया। बहुत आपको धन्यवाद कि आपके ये प्यारे शब्द, आपका ये प्यारा सा जो शब्द है, ये विक्की के आगे भविष्य में बिल्कुल इनके लिए सकारात्मक कार्य करेगा। और आप देखिए यहाँ का परिवेश कितना पॉजिटिव है, कितना सकारात्मक परिवेश है। सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए यहाँ पे आई है बधाई देने के लिए। इसके पहले भी हम लोग इंटरव्यू किए हैं, पर ऐसा नहीं हाँ, किया कोई मिले, तो इसके लिए बहुत बहुत, और वो भी महिला से कोई यहाँ पर आके बच्चे का मनोबल बढ़ाए, परिवार का मनोबल बढ़ाए, ये बहुत बड़ी बात है। इनके लिए हम जरूर ताली बजाएंगे एक बार। और अब थोड़ा सा विक्की से हम लोग जानेंगे करियर के बारे में। आपको भविष्य में क्या करना है विक्की? सर, मैं अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इसके पीछे का कारण? डॉक्टर ही क्यों? मतलब बनने को तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन डॉक्टर क्यों चुना आपने? अगर कुछ है माइंड में तो बता सकते हो, नहीं तो ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। डॉक्टर बन करके अपने देश की सेवा करेंगे, हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, शिक्षक संघ के अध्यक्ष हमारे अभिभावक सर हैं यहाँ पे। सर से भी हम विक्की के बारे में कहेंगे और हम ये भी जानना चाहेंगे कि एक विक्की के टॉपर होने के बाद यहाँ के जो अन्य बच्चे हैं या पूरे भोजपुर जिला के जितने भी स्टूडेंट हैं, उन पर किस प्रकार का असर पड़ना चाहिए और इन लोगों को क्या सीखना चाहिए? सर देखिए सर, प्रथम मैं आपको बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बधाई देता हूं। और मैं एक शिक्षक हूं, नाम हुआ अरुण जी, यहीं घर है और बगल के सरकारी विद्यालय उत्क्रमित मध्य विद्यालय जितौरा में हम कार्यरत हैं। सबसे खुशी की बात है कि यह लड़का शुरू से ही होनहार है, इसको बचपन से हम लोग देख रहे हैं। और पिताजी इस साधारण परिवेश में जन्म लेने के बाद में आज के युग में इतनी कठिन मेहनत करते हुए जो बच्चों को ध्यान दिए और पैसा खर्च किए, यह हमारे लोग के लिए गौरव की बात है। बहुत बढ़िया। सबसे गौरव की बात है कि जो कॉम्बिनेशन है, यह लड़का रामदिहल सिंह यादव उच्च विद्यालय का विद्यार्थी है। यह सरकारी संस्था है और आप लोग से जो प्राइवेट ऑनलाइन कंबाइंड से जो शिक्षा ये हासिल किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
और सभी छात्रों से, जितने भी इसके छोटे भाई लगेंगे, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप विक्की से प्रेरणा लीजिए, प्रेरणा का स्रोत बने और किस तरह से एक कठिन परिस्थिति में, इस गरीबी में मतलब झेलते हुए ये इस मुकाम पर पहुंचा है। ये भोजपुर जिले की नहीं, हमारे पीरो प्रखंड, जितावरा पंचायत और पूरे बिहार की गौरव की बात है। और हम चाहेंगे कि हमारे पंचायत के जितने भी छात्र छात्राएं हैं इससे यह सीख ले और इसी तरह अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात। देखिए, एक बात निकल के आया कि गरीबी से जूझ करके, मैं कहता हूं साथियों, गरीबी हमारी मजबूरी नहीं, मजबूती होनी चाहिए। अगर हम गरीब नहीं रहेंगे, अगर हमारे पास सारा संसाधन बना बनाया मिले, तो शायद ही हम इस तरीके का होनहार अपने बच्चे को बना सकते हैं, स्वयं बन सकते हैं। इसलिए अगर आप आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहे हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति से जूझ रहे हैं, तो इसको मजबूरी मत समझिए, यही आपकी मजबूती का कारण बनेगा। अगर इनके जीवन में संघर्ष ना हो, इतना स्ट्रगल ना हो, इनके पिताजी का इतना स्ट्रगल ना हो, त्याग ना हो, इनका पढ़ाई के प्रति समर्पण ना हो, तो शायद ये मुकाम हासिल नहीं कर पाते। अगेन विक्की को और पूरे परिवार को और यहाँ की सभी, यहाँ पे जितने भी हमारे अभिभावक, हमारे मित्र, छोटे भाई बहन साथी सब लोग दिख रहे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। सर, आप बताइए, आपको यहाँ पे ये इतनी बड़ी हुजूम, इससे पहले कभी यहाँ पे इस तरीके का कभी हुआ था जितौरा में, अगर बात करें तो? नहीं, जितौरा में तो अभी नहीं हुआ था। ऐसे लड़के लोग लाए हैं। हाँ। जितौरा बाजार पर लड़कियां भी अच्छा नंबर लाई है इसके पहले भी। बहुत बढ़िया, लड़कियों के लिए एक बार जोरदार ताली। लेकिन ये हम यही देखते हैं कि बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा व्यवसाय है तो बच्चों को क्या पढ़ाना है, 5 साल की उम्र से पैसा कमाया जाए। हाँ। लेकिन यहाँ पर ये लोग अपना घर के सिर्फ 3 घर हैं, ये है और एक बगल में, सब लोग होनहार है इस घर में। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है, इतना छोटा कारोबार रहते हुए भी। इसके लिए हम बहुत बहुत इन लोगों को बधाई देते हैं। और जो हम लोग विक्की जो नंबर लाए, इससे भोजपुर जिला का नाम तो रोशन हुआ, लेकिन इस क्षेत्र का जो शिक्षा का स्तर है वो अब तेजी से बढ़ेगा। ये हम इतना अनुभव कर रहे हैं क्योंकि ये मार्केट से बिलोंग करते हैं। देहात में तो कोई व्यक्ति नौकरी चाकरी करता है तो अपने बच्चों को पढ़ाता है अलग अलग जगहों पर रख के, अच्छा पैसा खर्च करके। लेकिन इनके पास उस तरह का संसाधन नहीं होने के बावजूद इन्होंने जो इस तरह की सफलता हासिल की है, इसके लिए हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता है इस क्षेत्र में, तो हम लोग बराबर घूमते रहते हैं। लेकिन आपका जो कोचिंग संस्थान है ये आगे भी इस तरह से डेवलप करे और इस तरह से सैकड़ों बच्चे टॉपर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो जरूर हम बालक हल्ला नहीं। देखिए, हम यहाँ एक आपको कमिटमेंट देके जाते हैं। विक्की हमारे यहाँ पे पहले होनहार छात्र निकले। यहाँ जितौरा की धरती से जितने भी बच्चे क्लास 9th से लेकर 12th तक पढ़ने वाले हैं, मैं इनको भी विक्की जैसा बना सकता हूं, बशर्ते एक शर्त यह है कि इनको पढ़ने की ललक होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होगा, हम लोग लाख कोशिश कर लेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। हम विक्की जैसे लाखों छात्रों को पढ़ाएं, लेकिन जितौरा की धरती से सिर्फ एक विक्की निकला। क्यों? क्योंकि इस विक्की ने अपनी पूरी लगन और पूरी श्रद्धा के साथ अपनी पढ़ाई की है। और ऐसे बहुत ऐसे भी विक्की जो है निकले हैं, जहां हमें पहुंचना है अभी इंटरव्यू, मतलब उनसे बातचीत करने के लिए। रिजल्ट अभी बहुत अच्छा आया है हम लोगों का बच्चों, और मुझे लगता है कि एक विद्यार्थी, और एक चीज बोलना चाहता हूँ कि हम लोग माननीय मुखिया जब तक यहाँ निर्वाचित हुई हैं, हाँ। इन्होंने अपने मुंह से घोषणा कर दिए हैं कि जितने 80% से अधिक मार्क्स लाएंगे बच्चे और बच्चियां, सबको हम सम्मानित करेंगे 15 अगस्त। ये बहुत बढ़िया बात है। हर वर्ष 15 अगस्त के दिन 80% से जो बच्चे अधिक अंक प्राप्त करते हैं उनको सम्मानित करते हैं। ये बहुत बड़ी पहल है, ऐसी मुखिया की पूरे बिहार में जरूरत है। अगर सोचिए हर पंचायत में ऐसी मुखिया जी हो जाए तो सोचिए शिक्षा का स्तर किस तरीके से जाएगा। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज है, जो हकदार है उसको सम्मान और उत्साहवर्धन होना बहुत जरूरी है।
उत्साहित करना बच्चों को बहुत जरूरी है अगर वो अच्छा कर रहा है। तो साथियों, मैं यहाँ पे आपको कमिटमेंट देके जाता हूँ सर कि जहाँ जितने भी 9 से 12 तक के बच्चे होंगे, आप लोग साइंस संग्रह जो हमारा एप्लीकेशन है, जो विक्की ने आपको बताया, आप लोग जुड़ करके अपनी पढ़ाई घर बैठे कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और इसका जीता जागता प्रमाण यहाँ पे सामने है, आपके सामने है विक्की। तो बाकी मैं कहूंगा आप लोग मन लगा के पढ़िए। फ्रेंड है। अच्छा। की तरफ से हाँ, यहाँ लाइब्रेरी भी खुलवाया गया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। जब आ गए हैं आप हमेशा यहाँ रहे सभी बच्चे और जाते भी हैं। हाँ, आप लोग जाते हैं लाइब्रेरी? हाँ। बहुत अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया। भाई आप लोग युवा हो, और जहां भी युवा आगे नहीं बढ़ पाएगा फिर वहां का कैसे समाज आगे बढ़ पाएगा। तो आप लोगों का सबसे बड़ा काम है कि आजकल जो ये चल रहा है ना सोशल मीडिया में, बहुत बच्चे रील वील के चक्कर में अपना जो मुख्य समय है वो गंवा देते हैं। अपना एक एज लिमिट होता है कि हम इतना से इतना एज तक अच्छा कर सकते हैं करियर में, तो उस एज तक आप लोग अपना बेहतर दीजिए। आप जिस भी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं, आप अपना बेस्ट दीजिए सभी लोग। और निश्चित रूप से अगर आपके क्षेत्र में ऐसी मुखिया जी हो तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्र का। और अगेन विक्की जैसा होनहार बच्चा इस जितौरा की धरती पे है, तो ये बहुत बड़ी बात है।